नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आज हम हैं प्रतापपुर में। ये सूरजपुर जिला है जहां की प्रतापपुर विधानसभा है। सूरजपुर जिला बड़ा इलाका हाथी प्रभावित है और हाथी प्रभावित होने की वजह से अंदरूनी गांवों में वोट मांगने तो लोग आते हैं, प्रत्याशी जरूर आते हैं, नेता जरूर आते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की समस्या क्या कम हुई है? आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे क्योंकि चुनाव है। एक बार फिर से इस गांव के लोगों को वोट डालना है, लेकिन वोट किस आधार पर, यही जानने की कोशिश करेंगे। ये है गांव भरदा। भरदा में हम मौजूद हैं प्रतापपुर विधानसभा की। और ये देखिए, दीवार पर सबसे पहले मैं पढ़वाना चाहूंगी, लोकतंत्र का है ये अधिकार, वोट ना हो कोई बेकार, कोई वोट बेकार ना हो। ये बताइए, भरदा के रहने वाले हैं आप, हाथी आता है? आता है। हाँ? आता है। और नेता आते हैं? नेता लोग तो वोट लेने आ जाते हैं। हाँ। और इधर से हमें तो नहीं आते हैं। अच्छा, मतलब ये कि हाथी भले रोज दिख जाएगा, पखवाड़े भर में दिख जाएगा, नेता कब कब दिखते हैं? अभी अब दिखेंगे, चुनाव आ रहा है। अच्छा। तो अभी आएंगे। हाँ, इस बार वोट डालेंगे आप? तो वोट तो डालना ही है। क्या सोच के डालेंगे? ये सोच के डालेंगे कि हमारे क्षेत्र में हाथी प्रभावित क्षेत्र है, उसको जो है कि उनका कोई निराकरण करे। हाँ। कि यहाँ जो है कि हाथी ना आए, बचाव कार्य के लिए फॉरेस्ट वाले भी सहयोग प्रदान करें। ऐसा है कि अभी तक क्या समस्या हो रही थी? समस्या अभी तक हाथी क्षेत्र से पूरा फसल को नुकसान कर रहे थे। हाँ। घर को तोड़ रहे थे। हाँ। यही नुकसान कर रहे हैं। और कभी जब ये आदमी लोगों को भी मार देते हैं। हाँ। कहीं जंगल झाड़ में मिल गए, कहीं रास्ता में मिल गए। ऐसा घटना हो चुका है। मतलब समस्या बड़ी है। हाँ, वोट देने जाएंगे आज आप? तो जाएंगे वोट देने के लिए। जाएंगे। हाँ, क्या सोच के वोट देंगे? क्या सोच के लिए? कोई तो सावधानी नहीं है। हम लोग कहाँ थी तो पूरा धाने खा दे रहे हैं। अच्छा, पूरा खा देते हैं? हाँ, पूरा खा दे रहे हैं। हाँ। कब कब आ जाता है यहाँ हाथी? हाथी शाम होगा वो आएंगे हाथी, रोज शाम को। और नेता कब आते हैं? नेता यही वोट पर आएंगे आप। तो इस बार आएंगे तो क्या बोलोगे? हाँ? क्या बोलेंगे कि हम लोग को व्यवस्था करिए हाथी का। लेकिन वोट देने जरूर जाएंगे ना? तो वोट देना तो जरूरी है। वोट देना जरूरी है। इनके घर के बाहर स्लोगन भी लगा है कि वोट ना हो कोई बेकार, लेकिन इनका वोट मूल्यवान है। नेताओं को समझना होगा, प्रत्याशियों को समझना होगा कि इनका हर एक वोट मूल्यवान है, बेकार नहीं है, इसलिए कि इनकी समस्या पहले दूर होनी चाहिए। आगे और चलते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, दिखाते हैं इस गांव की तस्वीर। आगे इधर चलते हैं, इस तरफ चल के बातचीत करने की कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से। भरदा गांव है, दूरस्थ इलाका है, जंगल को पार करके हम पहुंचे हैं। कई बार दुर्गम रास्ते भी होते हैं यहाँ पर कि दुर्गम रास्तों से पार करके हमको आना पड़ता है। कई बार कच्ची पगडंडियां हैं, सिंगल सीसी रोड भी है यहाँ पे। सीसी रोड दिखाइए राकेश, यहाँ सड़क दिखाइए, यहाँ की सड़क कैसी है? ये ऐसी रोड है। और क्या हाल है आपका? हम लोगों का क्या हाल रहेगा, यहाँ स्थिति गड़बड़ है। हाँ। हम लोग रात में सो नहीं पाते हैं, हाथी क्षेत्र है यहाँ। और नेता लोग आते हैं, केवल वोट मांग के चले जाते हैं, उसको फिर मांगते हैं कि क्या देंगे, तो कोई विकास के बारे में बात करते हैं, कोई क्या करते हैं, लेकिन अपना जीवन के बारे में बात नहीं करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा जिंदगी का संघर्ष है। हम लोग जंगल में रहने वाले हैं, हाथी क्षेत्र है यहाँ। हाथी शाम होता है निकलता है। हाँ, खेती करते हैं, रात में भी परेशानी होते हैं। बाल बच्चा जो है रुक तरी कहीं व्यवस्था लेके बाहर निकल जाते हैं। क्यों निकलते हैं बाहर की घर को ढलाई मार देता है हाथी। तो हाथी मारता है तो आदमी ऊपर गिर जाता है। कई लोग घायल हो गए हैं हमारे यही गांव में, भरदा गांव में। हाँ, और उसके बारे में, क्षति के बारे में बताते हैं फॉरेस्ट के लोग कि भर दो फार्म, हम पैसा यहाँ भेजेंगे 100 में, 1000 में, 2000, 3000 यही बना के भेजते हैं। पूरा खेती 2 एकड़ 3 एकड़ खा ले गया तो। और उसके बारे में फिर कहते हैं कि
ले जाएंगे फार्म तो फिर कहेंगे वो लोग कि आपके नाम पर जमीन नहीं है। अच्छा, ऐसा भी होता है। हाँ, तो जमीन नहीं है, अगर पिताजी मर गया चाहे कोई स्वर्गलोक में चले गया तो उसका पिताजी का नाम पर तो फौत हो गया और तेरा नाम में फौत नहीं हुआ है, अभी बाल बच्चा है, उनके हिस्सेदारी में नहीं मिलेगा पैसा। अच्छा, तो आप लोग को कहाँ जाना पड़ता है सब काम करवाने के लिए? कितना दूर जाना पड़ता है? ये धर्मपुर में जाना पड़ता है। धर्मपुर जाना पड़ता है। हाँ, वो आते हैं लिखने के लिए, लिख के चले जाते हैं। हाँ। पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, तो नहीं तो जमीन अमीन का काम करवाने के लिए कहाँ जाना पड़ता हो? जिला मुख्यालय जाना पड़ता होगा ना? नहीं, प्रतापीपुर जाते हैं। प्रतापीपुर जाते हैं। हाँ। अच्छा, ठीक। क्या बोलोगे, नेता आएंगे इस बार? तो ये बार क्या बोलेंगे कि भाई जो हाथी भगाएगा वो देगा मुआवजा, बढ़िया सुरक्षा करेगा गार्ड लोगों को, तो हम उसको वोट देंगे। तो कांग्रेस की बीजेपी? हम लोग अभी किसी को नहीं सोचे हैं। नहीं सोचे हैं। हाँ, हम लोग देंगे वोट। हाँ। लेकिन हम लोग ये दोनों पार्टी को हम लोग देख लिए। हाँ। ये लोग कुछ नहीं करते हैं हमारे लिए। ये लोग योजना की बात करते हैं, जीवन की बात नहीं करते हैं। अरे जीवन कितनी लोगों को हाथी मार दिया यहाँ। हाँ, बहुत को मार दिया है बहन जी। विकास तभी होगा ना जब जिंदगी होगी, जब गांव में लोग होंगे, सुखी सुखी जी पाएंगे, तभी तो विकास होगा, तभी तो योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। कुछ और लोग हैं भैया? चुनाव है। हाँ, नेता आ रहे हैं? आते हैं, अपन बातचीत करते हैं, बताते हैं इसमें वोट दीजिए, उसमें दीजिए, वोट डालिए, जीतते कर बताया पर कह बार के चले जाते हैं। कह के चले जाते हैं। करते क्या हैं? क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। जीतने के बाद किसी का मुंह नहीं दिखता है ना, कुछ नहीं। अच्छा, और हाथी कितने बार दिख जाता है? हाथी तो कईयों बार, 50 बार का गिनती तो नहीं गिनते हैं, डेली आते हैं। डेली आते हाँ, डेली का डेली। शाम के हम लोग को सोने में धर्म नहीं है ना कोई में सल नहीं है। हम लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, दिन भर के लिए घर है, अब पूरा खेती चर देते हैं। खेती नुकसान, कुसियार हो, धान हो, मक्का हो, गेहूं हो, ये सब चढ़ के चले जाते हैं। सब खा जाए, खा देते हैं। अब उसमें कोई मुआवजा मांगते हैं, मुआवजा कहते हैं मिलते हैं, फार्म भरो, फार्म भरते हैं, कहते हैं तेरे नाम में पट्टा नहीं है। अच्छा, पट्टा नहीं है तेकर हम लोग ठप पड़े। पट्टा कहाँ से बनवाए? तो पट्टा का वादा नहीं करते हैं क्या? करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होता है, तो क्या बताएं। अब पहुंच कहाँ तक है बताइए? ये भी तो सवाल है ना कि दुर्गम इलाकों तक तब पहुंचते हैं नेता जब वोट देना हो। तो ऐसे में कब यहाँ पे जब लोग हों तो उनकी से भी तो समस्या। भैया यहीं के रहने वाले हैं? चुनाव है? चुनाव है। कौन सी तारीख को वोट डालना है? 17 को। क्या सोच के वोट डालोगे? हमारे गांव का विकास हो। हाँ? हाँ। अभी तक हुआ? हाँ, हुआ है। हुआ है। हाँ? हाँ? नेता आ रहे हैं? आ रहे हैं। हाथी और हाथी बहुत प्रभावित क्षेत्र है हमारे गांव में। हाँ। और ये जहाँ तक है मुआवजा का मामला है, मुआवजा फार्म जमा करवाते हैं, लेकिन उस फार्म को पता नहीं कहाँ गायब कर देते हैं, मिलता ही नहीं मुआवजा। अच्छा, मुआवजा नहीं मिलता नहीं है। मिलता है। हाँ, ठीक। तो इस बार आएंगे नेता तो क्या बोलोगे? उनसे बोलेंगे, बोलने से कोई फर्क तो पड़ना नहीं किसी कोई भी नेता को। कुछ सुनते तो है नहीं। और वोट तो हम पंजा छाप से हैं। अच्छा, डायरेक्ट बता रहे हैं। बाबा, हाँ, कैसे हो तुम? इलाज पर कहाँ जाले पड़ते? इलाज हाँ, अस्पताल है? अस्पताल तो भैया है, हाँ। लेकिन अब मोरे हर अस्पताल जहाँ से नहीं बन पा रही है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ का है? चुनाव है, भी वोट डाले जाहू नहीं? वोट है, वोट डाले जाहू नहीं? वोट डालते जाथन जाता? हाँ। अभी फिर डालना है वोट? वोट तो वही डालना तो जरूरी है। जरूरी है। हाँ। वोट डालना तो का सोचत हो? का देख के दू वोट? वोट तो ही बताई विदेशी, वही में तो देना है कि ऐसे का? हाँ, तो सब एकता है। हाँ। और समस्या नहीं है कोनो गांव में? भाई आओ गाँव में नहीं बताए पा रहा हूँ। अच्छा, ठीक। आओ और आगे चलते हैं। चलिए थोड़ा और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। गांव की तस्वीर दिखाते हैं कि खूबसूरत सा गांव है, लेकिन ये गांव की सुंदरता होती है। लेकिन यहाँ पे कस्बों की तरह गांव में अलग अलग अपनी जिंदगी जीने वाले लोग जो हैं वो इसी तरीके से संघर्ष के बीच में रहते हैं और संघर्ष के साथ जीने को मजबूर है, क्योंकि हर शाम यहाँ हाथी की आमद होती है और हाथी यहाँ पहुँचता है। ऐसे में ये देखना कि इस बार
जब नेता आए तो भरदा गांव के लोग उनसे सवाल हर बार करते हैं, शिकायत हर बार करते हैं, उम्मीद हर बार करते हैं, लेकिन उम्मीद पूरी नहीं होती। हाथी और मानव का संघर्ष तो आमतौर पर देखा जाए तो ये समस्या है, क्योंकि जंगल से घिरे इलाकों में अगर बसाहट है, हाथी आएंगे, लोगों को परेशानी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, भाई साहब रुको रुको रुको, यहीं के रहने वाले हो? हाँ, भरदा भरदे के रहने वाले। भरते के रहने वाले हो? हाँ, चुनाव है, चुनाव तो है, वोट डालने जाना है, तो जाना तो है। किसको दोगे वोट? अब किसको बताए नहीं, बताओगे? अभी तो नहीं। नेता आ रहे हैं नेता तो आ रहे हैं, और हाथी हाथी बहुत आते बहुत आते हैं। हैं, बहुत आते हैं, नेता से भी ज्यादा दौरा कर देते हैं। ज्यादा दौरा करते हैं नेता से। नेता तो कम ही दौरा करते हैं, हाँ, हाथी बहुत दौरा कर रहे हैं। समस्या है यहाँ। बहुत समस्या हाथी। शाम होती है तो यहाँ हाथी आते हैं। लोग मुखर हैं, यहाँ बोलते हैं लोग कि जितने नेताओं के दौरे नहीं होते उतने तो हाथी दौरे कर लेता है। अब ये भले ही प्राकृतिक समस्या एक तरीके की देखी जा सकती है, हाथी मानव का संघर्ष यहाँ पे है। बसाहट वाले इलाकों में कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो होनी चाहिए। मुआवजे को लेकर एक बड़ी बात कहते हैं लोग, तो मुआवजा किसे मिले, कब तक मिले, मिल रहा है कि नहीं, इस पर भी जनप्रतिनिधि कितना भरोसा दिलाएंगे इनको ताकि वोट पड़े, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। भरदा के लोग काफी मुखरता से बोलते हैं। ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है और आप देख रहे हैं मक्के की फसल यहाँ होती है। और राकेश को कहूंगी इधर भी दिखाइए कि यहाँ भी देखिए मक्के की फसल है, और इसी मक्के को खाने के लिए आसपास गन्ने के भी खेत हैं। उसे खाने के लिए हाथी जंगलों से जब निकलते हैं तो गांव की तरफ आते हैं, लेकिन गांव में है बसाहट, गांव में है आबादी, जहां जब हाथी आते हैं तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हाथी यहाँ एंटर करते हैं, उनको खाने की व्यवस्था के लिए यहाँ आना पड़ता है। तब वो गांव के भीतर आकर के मकान पे सीधा धावा बोलते हैं, और धावा बोलने के बाद वो उस घटना में कुछ लोग घायल हो जाते हैं, कईयों की तो मौत भी हुई है ऐसी घटनाओं में। लेकिन भरदा के जिस घर में मैं जा रही हूँ, ये अभी हाल ही के कुछ दिनों में यहाँ हाथी आया था, इसी इलाके में इसी घर के पास आया था हाथी, और हाथी ने सीधे दीवार पे पैर दे मारा और उसमें घायल हुई थी। आपका नाम क्या है? दसमत। दसमत नाम है आपका। क्या हुआ था आपके साथ में? वही तो हाथी वो चीज किया था। हाँ, क्या किया हाथी आके? वो दीवार को धसकाए थे तो यहाँ पर गिरा था। अच्छा, गिर गया था। तो अभी भी बेल्ट लगा हुआ है आपको? हाँ। हाँ, तो और क्या नुकसान हुआ था यहाँ? बस 2 बच्चे आए थे। हाँ, लेकिन स्कूल गए हैं अभी। वोट देती हैं आप? हाँ। तो क्या सोच के वोट दोगी इस बार? हाँ? जो यहाँ से तो समस्या खत्म होगा उसको वोट दोगी? हाँ। देखिए आप, ये दसमत है। हाथी का धावा यहाँ पे हुआ, पहुंचा हाथी। अच्छा, क्यों आता है हाथी? ऐसा कभी लगा क्या क्या करता है? आता है? अरे तो पहली बार आया था इधर। अच्छा, इधर पहली बार आया था इस साइड? हाँ, अंदर में मतलब पहली बार घुसा था। अच्छा, हाँ, ठीक। तब ये इनकी कमर में चोट लगी थी। इसे बाबा, हाथी आता है तो फिर कैसे करते हो आप लोग? फिर गांव वाले लड़के जुट कर हाँ, और उसको हल्ला करते हैं, हाँ, और फिर उधर इधर घुमाते हैं, भाग जाते हैं। भाग जाते हैं। आप ही लोग को भगाना पड़ता है? हाँ 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 हाँ? हाँ। वन विभाग आता है कि नहीं आता है? हाँ। वन विभाग आता है? हाँ आता है ना? हाँ। अच्छा, ये चुनाव है फिर से, हाँ हाँ वोट देने जाओगे? जाएंगे। हाँ? क्या सोच के वोट दोगे? कि हम तो सोचेंगे कि हमारा भलाई करेगा। हाँ, नहीं, कोई हाथी का वही माहौल है यहाँ, हाँ, तो उसको रोकथाम करेगा। हाँ। हाँ, अब हमारा भलाई करेगा, उसको हम वोट देंगे। नुकसान हुआ था हाथी आया था तो? हाँ हाँ, तो क्या क्या नुकसान हुआ था? घर को तोड़ा था, दो घर पर। हाँ? वो वाला हमारा घर था, वो पूरे वाला है। तोड़ा था घर को? हाँ। फिर बाद में बनवाए आप लोग? हाँ, बनाया। हाँ। और उसको वो तो नहीं बना, थोड़ा सा बच गया। अच्छा, बच गया है जो टूटा था उसको? हाँ हाँ, हाँ। तो मुआवजा वगैरह मिलता है? मुआवजा तो घर का मिला है, हाँ। 18-19, और ये लड़की का नहीं मिला। नहीं मिला? हाँ, मेरा वाला नहीं मिला है। नहीं मिला। तो इलाज अपने पैसे से कराया है? हाँ, अपने से कराया। देखिए, ये थोड़ी सी समस्या है यहाँ पे कि इलाज अपने पैसों से करवाना पड़ता है, कई बार मुआवजा नहीं मिल पाता है। लेकिन संघर्ष देखिए, यहाँ जिंदगी का संघर्ष है।
उससे भी लोकतंत्र को ये लोग जिंदा रखे हुए हैं, क्योंकि वोट देने जरूर जाते हैं। आगे चलते हैं एक और गांव, वहां की भी तस्वीर दिखाएंगे। भरदा गांव से आगे हम पहुंचे हैं सिंघरा गांव, और ये गांव बहुत ज्यादा प्रभावित है हाथियों से। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, अभी हाल ही के दिनों में यहाँ हाथी आया था, और यहाँ के लोग बताते हैं कि हर शाम यहाँ हाथी दिख ही जाता है। तो हाथी यहाँ आया, इस कोठी में धान रखा हुआ था। हाथी ने धान को खाने की कोशिश में पहले तो यहाँ पे धावा बोला, और धावा बोलते ही ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको टूटा हुआ दिख रहा है। अभी इन लोगों ने इसे बनवाया नहीं है, क्योंकि बहुत सी समस्या हो जाती है। उधर देखिए खेत में काम कर रही है महिलाएं, और हाथी कैसे आते होंगे, इस तरफ से ही आते होंगे जब यहाँ खेत है और खेत में फसलों को रौंद देते हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कितने हाथी आ जाते हैं यहाँ? तो अभी फिलहाल तो 6-7 गो आए रही, और बाद वो रोपा जगह एक ठे आए रही, तो वही घर लटोरी से एक बाद आए रही लिखे पढ़े वो, तो नहीं तो दही ने कहीं मौजा कहे रही कि देवाबो, तो नहीं दी ने मुआवजा घलो नहीं मिली से? नहीं मिली से। अच्छा, और नेता मन आते हैं? नेता मतलब नहीं आई ने, लेकिन पोस्टर तो लगे है बाहर में। हाँ आते हैं, लेकिन अभी नहीं आई ने। अच्छा, हाँ। और वोट दे जाओ नहीं? हाँ वोट दे जाती। का सोचू था वोट दे बर? तो काम बुता बढ़िया करवाही, और कहीं कहीं देही। हाँ। ये इंदिरा आवास देहत रही सहू बंद होगी, कहाँ से लेगी। अच्छा, हाँ। और ये कहीं मौजा हाथी खायल तो ओकरो ला नहीं देल, ढेरे दिन ले साल 2 एकड़ नहीं मिली से। तो अब जे देही मौजा देवा ही, अब देही और काम बुता बढ़िया करवाही, ओके देहल जाए। जो मुआवजा दिलाएगा, काम अच्छा करेगा, जो इनके लिए काम करेगा, उनको वोट दिया जाएगा। सोच समझ रहे हैं, अभी सोच समझ था ना अभी। हाँ। आगे चलते हैं और देखिए, और एक महिला से बात करते हैं। ये काम कर रही हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। खेत के बीच में मैं आ रही हूँ, आप इधर आइए, आपके खेत का नुकसान हो जाएगा। नहीं तो हाथी तो नुकसान करते ही है, अगर मैं भी यहाँ चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा बतावा भाई, कब आए रही से हाथी? है रोपा समय रोपा बेरा आई रही से। हाँ। काय करी से? ए घर ला तोड़ दहीस, 3-4 भुदा केला रही, 16 पूरा नुकसान कर दहीस, टोर खाए दहीस। और खेत ला पूरा खंदेल दहीस, बीड़ा उड़ा रही, सोहला थोड़ा मोड़ा खून खाए दे रही। परेशानी होते? हाँ। रात के कैसे करता? रात में सुते वो मुश्किल हो जाए। अच्छा, जागे रथी 1-2 बजत ले। हाँ, हाथी झन आ जाएगी के। हाँ, हाँ। तब वोट डाले जाऊ नहीं? का सोच के वोट दू? तो वही सोच के वोट दे। बढ़िया काम करही, मौजा मिली, और कुछ बनवाही, तब वोट दू। हाँ। तो देखिए समस्या बता रही हैं, और इस समस्या को सुनना चाहिए उन लोगों को जो चुनाव के वक्त में बड़े बड़े दावे और वादे करके आते हैं कि हाथी यहाँ आता है, फसलों को रौंद देता है, रात भर इन्हें जगना पड़ता है। 1-2-3 बजे तक ये इस खौफ में जागते हैं कि कहीं हाथी ना आ जाए, क्योंकि हाथी अगर आ जाए तो घर के भीतर धावा बोलता है, जैसा कि हमने तस्वीर दिखाई कि घर को तोड़ दिया हाथी ने, तो कई बार घायल भी हो जाते हैं लोग, कई बार मौत भी हो जाती है ऐसी जगहों पे। तो यहाँ जीवन का संघर्ष है, और इस जीवन को बचाने के लिए जनप्रतिनिधियों को सोचना होगा, लोकतंत्र को, क्योंकि यही जिंदा रखे हुए हैं। आगे कुछ और लोगों से बात करते हैं। उस घर की तस्वीर हमने दिखाई जहां हाथी ने धावा बोला था, और लोगों ने बताई अपनी समस्या। यहाँ के कुछ और लोग हैं सिंघरा के, उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि कितना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे रहना जब हाथी आ जाते हैं। देखिए ग्रामीण परिवेश कितना खूबसूरत है, गाय बंधी हुई है, इन गायों की सेवा करते हैं, और लोग दिन भर काम भी करते हैं। अंदर जोंधरी, मक्का, मक्का क्या तोड़ रहे हैं? मक्का तोड़ रहे हैं? नहीं, मक्का फोड़ रहे हैं। मक्का फोड़ रहे हैं। क्या करेंगे इसका फिर? इसको क्या करेंगे? बेचेंगे। बेचेंगे? अच्छा मिल जाता है दाम? तो कुछ मिलता है 14-15 रुपया किलो, कभी 20 रुपया हो जाता है। हो जाता है। आगे पीछे होता है। हाँ, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा बढ़ जाता है, एक कोई गारंटी नहीं रहता है। तो गारंटी क्या चाहिए आपको? चाहिए कुछ गारंटी? तो क्या गारंटी चाहिए? अच्छा रेट में बेचाया जाए। अच्छा रेट में बेचाया जाए मक्का। भाई देखिए कितनी मेहनत करते हैं ना, और छत्तीसगढ़ में ये इलाका मक्का वाला इलाका है। अच्छा ये बात बताइए, चुनाव है अब तो?
हाँ वोट डालने जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे वोट डालने। वोट डालने जाएंगे। हाँ। तो मक्का का अच्छा दाम चाहिए आपको? हाँ मक्का का अच्छा दाम चाहिए। हाँ। और हाथी? हाथी तो बहुत परेशान करते हैं, काहे कि ये जंगल जंगल यहाँ खेती होता है और बहुत हेकर खाते हैं। अच्छा, तो मक्का का भी नुकसान हो जाता होगा? हाँ बहुत खा देते हैं हाँ, ठीक। मक्का को। तो इस बार क्या सोच के वोट दोगे? हाँ बताइए। तो जो सुरक्षित करेगा उसी को देंगे वोट। हाँ, जो सुरक्षित करेगा, जो इनका मक्का भी सुरक्षित करेगा और इनको भी, है ना? हाँ कभी वो धान खाते हैं, वो धान को भी अच्छे धान खाते हैं तो लिखते हैं लेकिन पैसे नहीं देते हैं, उसका मुआवजा अच्छे दें। हाँ, ये देखिए ये थोड़ी समस्या है। हम यहाँ आए हैं ना जब सिंघरा में, या फिर हम उधर भी गए थे दूसरे गांव, तो वहाँ पे भी समस्या है। देखिए अंदर ऐसे मक्का सुखा के रखते हैं। बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर है। भैया बताइए भैया, हाँ क्या समस्या होती है? आप लोग तो कितना सुंदर मेहनत करते हैं। हाँ, मेहनत को हाथी क्या कर देता है? नुकसान कर देता है। हाँ, हाँ, और फसल बर्बाद होता है, उसका पैसा जो मिलता है ना वो नहीं दिया जाता है इधर। नहीं दिया जाता? नहीं। फार्म भरवाते हैं आप? हाँ भरवाते हैं, खुद जाके वहाँ जमा करते हैं हम लोग। तो पैसा आता नहीं है? नहीं आता है। तो इस बार तो फिर से वोट देना है? नहीं देना है हमको। नहीं देना है? नहीं देना है। हाँ। हाँ। तो वोट नहीं दोगे तो कैसे बताओगे भाई कि क्या चाहिए आपको? अब बताएंगे, जब आएंगे यहाँ तो बताएंगे कि नहीं हमको ये समस्या है। हाँ। और समस्या का समाधान करेंगे, उसी को ना वोट देंगे हम। हाँ, ठीक। देखिए समस्या का ये बहुत जरूरी है। जब जनता नाराज होती है ना तो अपने आप ऐसा होता है, क्योंकि नुकसान लोगों को यहाँ जूझना पड़ता है। हाथी आते हैं, हर बार आ जाते हैं। हाँ आ जाते हैं। आइए अम्मा, हाँ घर में देखिए, मैं जा सकती हूँ अंदर? हाँ जा सकते हैं। हाँ, ये बात करते हैं ना, दीदी लोगों से भी बात करेंगे। गांव में देखिए कितना खूबसूरत सा आंगन है गांव का। तुलसी मैया है, और तुलसी मैया दीदी आओ, जल्दी आओ। अरे कुछ तो बताओ, क्या मक्का तोड़ते हो आप लोग? उनको पूछिए ना, मक्का तोड़ते हो? वही सियान बताही। सियान नहीं तो मक्का तोड़ता हो ना? हाँ तो वो मक्का तो तोड़ती। हाँ, कतका मिल जाते? दाम अच्छा मिलते? का मिले वही 17-18 रुपए मिलते। बढ़ना चाहिए ना, है ना? मक्का के दाम बढ़ना चाहिए। तो बढ़ाएंगे तब ना। तब वोट काला दू, फिर का सोच के दू? वोट काला दू होता वोट? हाँ? अब जेके ला ना हम दे ही सब कौन ओखे देवो। अच्छा, जेन दही बढ़िया दाम उहिर जही वोट, है ना? और हाथी मनाथे? हाँ तो आते हैं, अभी रेंग भूल के गई नहीं तेले। परेशानी हुआ थे ना रोज? हाँ, तो खेती बाड़ी खून देहा थे, धान पान वाला तो परेशानी तो है ना है, मेहनत करे ही इतना बढ़िया से। हाँ ठीक। और ये मेहनत ही है जो सार्थक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैसी परिस्थितियां बन जाती है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये बच्चे भी यहाँ पर हैं, और ये गांव का आंगन है, यहाँ पे मक्का है, और इसी मक्के के आसरे रोजी रोटी चलाते हैं प्रतापपुर के ज्यादातर गांव के लोग। दो बड़ी बातें निकल कर आई है, हमने जब प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया है तो दो बातें ये कि एक तो मक्के का अच्छा दाम मिले, मक्के का अच्छा दाम मिले, क्योंकि औने पौने रेट में अगर मक्का हो जाए तो नुकसान भी हो जाता है। जो अच्छा दाम देगा वोट उसको जाएगा। दूसरी बात यह कि सबसे बड़ी समस्या हाथी आते हैं, फसल को नुकसान कर देते हैं। ये द्वंद्व हमेशा से चलता रहा है, लेकिन ये द्वंद्व खत्म हो, इसके लिए खत्म हो नहीं सकता क्योंकि समस्या ऐसी है, लेकिन उसका कोई वैकल्पिक रास्ता होना चाहिए। यही आधार है इन लोगों का कि कहीं नाराजगी दिखती है कि वोट नहीं देंगे, कहीं कहते हैं कि वोट तो जरूर देंगे, लेकिन उसी को देंगे जो जीवन बचाने के लिए यहाँ काम करेगा, क्योंकि प्रतापपुर के लोग लोकतंत्र को जिंदा रखे हुए हैं। कैमरामैन राकेश गौरखेड़े के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, प्रतापपुर।